नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। सांबा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो और चुनावी प्रचार। नानक चक में की जनसभा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में घिरे मंत्री जोशी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बोला तीखा हमला। गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वांगीणता के है प्रतीक। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के पार्ट 2 का आगाज। ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से शुरू हुआ दूसरा चरण। कल पूजा अर्चना करके भैरव मंदिर में लगाएंगे न्याय की अर्जी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को लेकर सरकार का फैसला। श्रद्धालु हेलमेट पहनकर करेंगे यात्रा। कमिश्नर ने डीएम से पैदल मार्ग की ली जानकारी। और उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। और खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दें कि सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के निधन की खबर इस वक्त के सामने आ रही है। जहां दिल्ली के एम्स में येचुरी ने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से वो बीमार थे। सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए जहां लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी ने अपनी अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए सीताराम येचुरी का सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के निधन की खबर सामने आ रही है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सांबा पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले इस बार के चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग 2 झंडे 2 संविधान के नीचे नहीं, बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा अंबेडकर के संविधान के नीचे वोट करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे आज भी कश्मीर के अंदर आ जा पा रहे हैं तो इसका श्रेय पीएम को ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू कर देनी चाहिए और आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए। ये सोच कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेवान पर्वत रख दिया जाना चाहिए। मैं अभी सुशील कुमार शिंदे, जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं
कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था भाइयों बहनों। एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है भाइयों बहनों। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, यहां के नदी नाले कह रहे हैं कि हमारा अपराधी गणेश जोशी है। किसी मित्र ने बताया था कि गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी तो मेरे जैसे ही हैं सब। अब पता नहीं कितना, ये सवाल मैंने आपको दे दिया, आप पूछिए। गणेश जोशी जी हो सकता है आपको बताना चाहेंगे। आप सरकार में रहे हैं, सरकार चलाई है, क्या लगता है कैबिनेट ये गंभीर मामला है। पहले सीबीआई उनके विभाग की जांच कर रही, फिर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला देहरादून का उठा है, उनका पीएमजी वो पीएम सिंचाई वाले में जो है उसमें उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है। तो और यहाँ के नदी नाले खाले सारे चीख करके कह रहे हैं कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी। और ये नदी खाले ये भी कह रहे हैं कि धामी क्यों है इस पर मौत। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण फिर से शुरू हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि यात्रा रुद्रप्रयाग के सीतापुर से शुरू होकर केदारनाथ तक जाएगी। महारा ने कहा कि केदारनाथ में 13 सितंबर को पूजा अर्चना करने के बाद भैरव जी के मंदिर में जाकर न्याय की अर्जी लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में शुरू हुई। इसमें कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा का आगाज किया। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने जैसे कई मामलों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। हम सीतापुर कल पहुंचेंगे और परसों सुबह झंडारोहण के बाद यात्रा हमारी गौरीकुंड से ऊपर को पद यात्रा स्टार्ट होगी। हम सभी लोगों को, वॉलंटियर्स को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो मजबूत लोग हैं वही वहाँ चल रहे हैं, हमने ये निवेदन भी किया है। और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हैं या जिनकी एज हो गई है, हमने उनसे चॉपर्स से वहाँ पहुँचने की अपील की है। यात्रा जाएगी, कोई घटना घटेगी तो उनको सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा और जैसे ही मामला सही होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि यात्रा जब ये शुरू होगी तब तक माहौल ठीक हो चुका होगा और हम लोग सफलता से इस यात्रा को पूरा करेंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम हमारा 12 तारीख की सुबह हम लोग गौरीकुंड से पदयात्रा ऊपर को प्रारंभ करेंगे। हिमाचल वासियों की आराध्य भगवती नंदा स्वैनूल मायके पहुंची। मैथियों ने भव्य स्वागत किया। बेटियों के मायके पहुंचने पर आंखें छलक उठी। मैनवा खाल में जागरों के माध्यम नंदा को नंदीकुंड और देवी स्वैनूल को सोना शिखर से बुलाया गया। मैनवा खाल में दोनों बहिनें नंदा स्वैनूल की भेंट होती है। नंदा नंदीकुंड और स्वैनूल सोना शिखर से मैनवा खाल में पहुंचती है। फिर दोनों बहनें घंटा कर्ण के सानिध्य में मायके पहुंचती है। रात में रिखडारा उडियार में जागर गायन किया जाता है। 12 सितंबर की रात और 13 सितंबर को भरकी दशमी मेला आयोजित होगा। डोईवाला में सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए एक पूर्व सैनिक पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले से घायल होने पर उन्हें हिमालय अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती करवाया गया। घटनाक्रम के मुताबिक झड़ोद निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन अशोक वर्मा रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे थे कि तभी अचानक से वन सीमा से लगे मार्ग पर एक हाथी उनके ऊपर हमलावर हो गया। किसी तरह से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। हाथी द्वारा किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लच्छीवाला वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। गुस्साए ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव करते हुए नारेबाजी की। सूचना पे एक आदमी यहाँ पे हाथी की करवट में आया था, तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए थे। तो हॉस्पिटल में हमने जाके देखा वहाँ पे, तो आदमी मतलब ठीक है, सकुशल है। थोड़ा हल्की फुल्की पैर में चोट बता रहा है, लेकिन मेरी बात हुई है उससे
आदमी ठीक है, तो ऊपर वाले की कृपा से चलो हल्की तबीयत में आने से जान बच गई, शुक्रगुजार है ऊपर वाले के। लेकिन मैं लोगों से यही अपील करता हूँ यहाँ पे लोकल ग्रामीणों से कि यहाँ पे जो है हाथी बहुत अच्छी तरह है, और ये कॉरिडोर भी है हाथी का आवागमन पार्क राजा जी टाइगर रिजर्व जो है नज़दीक है, वहाँ से जो है इधर हाथी आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक रास्ते हैं, तो यहाँ से जो है उनका आना जाना लगा रहता है। तो हमको जो है विशेष इन स्थानों की सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि वन अधिकारी सभी यहाँ पहुँच गए हैं और ये सुबह का समय था। वो खेत से किसानों की फसल खाने के बाद कस्बा इस ओर से लछवाड़ा रेंज की तरफ जा रहा था, तो हमारे जो अशोक वर्मा जी हैं साहब, वो घूमते हुए हर रोज निकलते हैं घर से, और अचानक हुआ तो घटना हुई थी। मुझे बड़ा दुख है कि उनसे घटना घटी, और हम चाहते हैं ईश्वर से कि वो ठीक हो जाए, समय पर ठीक हो जाए, और सबसे अपील करते हैं कि अंधेरे में ना निकलते हुए थोड़ा सा विलम्ब से निकले, घर से घूमे जरूर लेकिन विलम्ब से निकले। प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन में बेहद कम समय बचा है, लेकिन मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखाड़ा परिषद को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। संतों की सर्वोच्च संस्था अभी 2 गुटों में बटी हुई है। हाल ही में बड़ा उदासीन अखाड़े के दल बदल कर लेने से निरंजनी अखाड़ा गुट मजबूत नजर आ रहा है। वहीं कुंभ मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेले में साधु संतों के 13 अखाड़े का प्रतिनिधित्व संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। इस बार अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है। अब निरंजनी गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कही है। में खड़े होते हैं, और जब किसी पक्ष को जब जीत हो जाती है फिर सब एक हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा अखाड़ा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक हैं। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, और सब मिल करके जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो जाएंगे। परिषद की जो मीटिंग होगी वो प्रयागराज में होगी, और हम सबसे अपील करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे, सब अब एक हो एक होकर के हम जो है प्रयागराज कुंभ के लिए हम काम करें। अब ये 2 लोग करे कि मैं अध्यक्ष में, इससे क्या होता है कि संत समाज की बदनामी होती है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी, और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधाएं दिलवाए, इसी में हित। दूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी दक्षिण काली मंदिर के महंत कैलाशानंद और हरिद्वार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप है कि प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी और महंत भी अपराधी से मिले हैं, तो स्वामी ने कुछ पत्रकारों पर भी गुटबाजी में शामिल होने के आरोप लगाए। उनके बयान से साधु संत और महंतों में खलबली का माहौल है। पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है, और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है। और उसे मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और मेरी अगर कोई कल हत्या होती है, क्योंकि ये मुझे इन पर शक है कि इस्लाम के बड़े जिहादियों से, क्योंकि पिछले कई सालों से इस्लाम के जिहादियों के टारगेट पर हूं मैं। वो मुझे कई बार धमकियां दे चुके हैं, मुझ पर हमला करने का प्रयास कर चुके हैं, मेरी जान से मारने का प्रयास करते हैं। करीब 2000 जल संस्थान कर्मी पोर्टल के माध्यम से अपनी नियुक्ति को लेकर सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम है। राजधानी देहरादून में एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पिनेरो ने कहा कि जल संस्थान कर में पिछले 34 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अभी तक विभाग या सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर उनकी एक सूत्रीय मांग नहीं मानी जाती तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां बुधवार शाम को पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर बाइक और टिप्पर में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक का पैर लगभग कटकर अलग हो गया और उसके पीछे बैठा युवक भी घायल हो गया। दुर्घटना के बाद टिप्पर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घायलों को निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती करवाया। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ के परसारी गांव में नंदा अष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मां नंदा के अवतरित पशुओं ने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और साथ ही गांव की भोटिया जनजाति की महिलाओं ने इस खास मौके पर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर लोक नृत्य झुमेलों का आयोजन किया। विकासखंड पोखरी के सिनाओं में 10 दिवसीय पांडव नृत्य आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने पारतोली में गढ़वाली चक्रव्यूह का मंचन किया। इसके लिए केदार घाटी मंडाण ग्रुप गुप्ता के लोक कलाकारों ने आचार्य कृष्णानंद नोटियाल के लिखित और निर्देशित महालोक नाट्य चक्रव्यूह का मंचन किया। इसमें गांव के कलाकारों का सहयोग भी लिया गया। मंचन का उद्घाटन बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने किया। कि हमारा मकसद है कि हमारी जो घरवाली बोली भाषा है ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी भूलन ना। जब तक चक्रव्यूह को सवाल थे, अभी नोटियाल जी ने बताई कि घरवाली ये क्षेत्र में अभी गांव की तरफ हम केवल चौथा कार्यक्रम थे, लेकिन ये से पहले हम 1003 कार्यक्रम पूरा प्रदेश में बाहरी प्रदेशों में प्रस्तुत कर चुके हैं और लोग तय बहुत पसंद आई। अभी सबसे पहले 1995 में देहरादून परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम मंचित हुए छो और वे के बाद हम पूरा क्षेत्र में एक तक करीबन अपना 7-8 राज्य कवर करीन और केदार घाटी मंडल की टीम एक तय करी कि हम गांव की संस्कृति गांव की ओर ले जाने के लिए एक पहल करें और उस पहल के तहत ये चौथा गांव है जिस गांव में हम आज आए हैं। यहाँ पर चक्रव्यूह मंचन करके हम यहाँ की स्थानीय जनता को उनकी स्थानीय धुनों जो लोक पर आधारित धुनें हैं उनसे परिचित करवा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए वो लोक धुनें भूली बिसरी बातें हो गई है। में देर रात से भारी बारिश देखने को मिली। जगह जगह शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव हो गया। बरसात के हालातों का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और तहसीलदार युगल किशोर पांडे टीम सहित स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लालकुआं क्षेत्र के कई इलाकों का निरीक्षण किया। 2 किलोमीटर और बिंदु खत्ता गौला नदी के किनारे गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल बरसात से जल भराव की समस्या हुई है, नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और कल जो है मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी है और आज हमने खट्टी मोहल्ला वीआईपी गेट और बजरी मोहल्ला और ये गोला का क्षेत्र जो है यहाँ पे निरीक्षण किया है। अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। लोगों से हमने अपील की है कि जो है वो सावधानी बरतें अलर्ट को देखते हुए, और यदि किसी भी तरह की उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है या उनको ये महसूस होता है कि जलस्तर बढ़ रहा है तो तुरंत जो है वो प्रशासन से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी के निर्देशों पर नगर मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की। लेकिन दूदली का मॉडर्न पब्लिक स्कूल जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। का जब मैसेज आया था वो 10:30 बजे करीब आया। 10:30 बजे के बाद जब तक रिले होता वहाँ बाहर बोर्ड भी लगा दिया था छुट्टी है। सुबह सारे बच्चे आ चुके थे, जितने बच्चों ने पेपर किया, नहीं तो हमने छुट्टी करवाई और सबको वहाँ मुझे थाने से पहले ही फ़ोन आ चुका था सुबह। तो मैंने बच्चों को सारे के सारे जब तक बच्चे कलेक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग क्या है? सर स्कूल की टाइमिंग है अराउंड 8 o'clock बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक मैं आया तब तक बच्चे आ चुके थे, सारे के सारे स्टार्ट हो चुका था। मैंने वहीं रुकवाया, जितना मतलब पेपर किया था बच्चों ने किया, नहीं किया, मगर बच्चे जा चुके हैं। स्कूल का टाइम, पेपर का टाइमिंग है 11 बजे। मैंने 9 बजे बच्चों को चलाना शुरू कर दिया, बच्चे जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए आपदा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि सभी जिलाधिकारी को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही जहां पर भूस्खलन की संभावना है वहां पर पहले से जेसीबी की तैनाती कर दी गई है।
अभी चारधाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। सो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।